हेलो एवरीवन। मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रिजेश में आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो सर, ये हम लोगों ने जो सीरीज चलाई है पजल की सीरीज है और हमने फ्लोर बेस्ड पजल से स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, तो फ्लोर बेस्ड पजल से 36 मतलब 35 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। पार्ट नंबर 3 खत्म हो चुका है, पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, ये पार्ट नंबर 4 रहेगा, है ना। ये बेटा पार्ट नंबर 4 यहाँ पे लिख दूं क्या? ये हमारा पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 3 तक 35 क्वेश्चन हो चुके हैं और पार्ट नंबर सेकंड तो किसी को मिस नहीं करना, क्योंकि पार्ट नंबर सेकंड में मैंने बहुत अच्छे से बेसिक एक्सप्लेन किया है। सारे बेसिक मैंने पार्ट नंबर सेकंड पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या है कि आपको क्वेश्चन दिखाया मैंने छोटे छोटे और उसको मैंने करके भी दिखाया। पर अगर दिक्कत मतलब मान लो वहाँ दिक्कत क्या हो सकती है, सर थोड़ा सा और बेसिक बताते ऐसा मुझे खुद ही लगा, तो फिर मैंने पार्ट सेकंड में खुद ही पूरे बेसिक बताया। जितने बेसिक आपको चाहिए फ्लोर बेस को सॉल्व करने के लिए उतने पूरे बेसिक मैंने पार्ट सेकंड में बता रखे। तो पार्ट फर्स्ट भी मिस नहीं करना है, पार्ट सेकंड तो कभी नहीं, और पार्ट 3 भी अच्छे क्वेश्चन लेवल बताया। मतलब एकदम अभी कैसे प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं। आरआरबी क्लर्क हो गया, फिर आईबीपीएस क्लर्क हो गया, एसबीआई क्लर्क हो गया। अब पीओ की शुरुआत करेंगे इसके बाद में। ठीक है, और ये भी पीओ में आते हैं। ठीक है, उसको देना रहा 3 मार्क के लिए तो ये भी पीओ में देता है ना। आ जाओ। तो सर देर आर 8 पीपल, और मैंने ये कल होमवर्क भी दिया था और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ये होमवर्क किया होगा बेटा, है ना। और जब होमवर्क करते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना होमवर्क बताइए, या जो कुछ आपको समझ आ रहा है तो हाँ लिखिए, नहीं आ रहा तो उसका बताइए कि क्या समझ नहीं आ रहा है या क्या चाहिए आपको। और ठीक है, कोई और टॉपिक चाहिए क्या, आपकी रिक्वायरमेंट है क्या, आप बताओगे तभी तो पता चलेगा ना मुझे। ठीक है, चलिए सामने बढ़ते हैं। देयर आर 8 पीपल, तो सर 8 पीपल है बोलता है। ठीक है मेरे भाई, 8 पीपल है। देर आर 8 पीपल, STUVXYZ। ठीक है सर, उसके बाद आर लिविंग इन 8 फ्लोर बिल्डिंग, 8 फ्लोर के बिल्डिंग में रहते हैं। जैसे ही बोला 8 फ्लोर के बिल्डिंग में रहते, तो पहले कुछ नहीं देखना, पहले फ्लोर निकालना, उसके बाद में देखना कि टॉप कौन सा और फर्स्ट बॉटम कौन सा है। तो यार आपको तो सिंपल पता है कि टॉप ऊपर ही होगा और बॉटम नीचे ही होगा करके। ठीक है, तो यहाँ निकाल देता हूँ मैं ऐसा करके 8 पीपल के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 फ्लोर निकाल दिया मैंने। और सामने क्या बोल रहा है देखो, डिफरेंट फ्लोर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है सर, सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1, और हमेशा की तरह ग्राउंड फ्लोर कौन सा रहेगा बेटा, नंबर 1 दिया है। ठीक है, तो ठीक है सर, यहाँ पे अगर ये कभी कंडीशन ना दिया हो कि ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है करके, तो इसका मतलब ग्राउंड फ्लोर 0 होगा। अगर ये कंडीशन ना दिया जाए ना, तो इसका मतलब होता है ग्राउंड फ्लोर 0 और फर्स्ट फ्लोर हमेशा 1 होता है। बट यहाँ पे पहले ही बता दिया कि जो नीचे का सबसे फ्लोर रहेगा ग्राउंड फ्लोर, वो फर्स्ट फ्लोर रहेगा, तो इसको फर्स्ट फ्लोर मानना पड़ता है। एक्चुअली में फर्स्ट फ्लोर तो फर्स्ट है, पर उसके नीचे में ग्राउंड फ्लोर 0 फ्लोर होता है। बट यहाँ पहले ही बता दिया कि ग्राउंड फ्लोर को आपको कौन सा लेना है, फर्स्ट फ्लोर लेना है। इसका मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट फ्लोर है सर, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, ये 7 और ये 8 फ्लोर। ठीक है, टॉप फ्लोर 8वां है और ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट है। ठीक है सर, अब उसके बाद क्या बोला, इज नंबर एज 8। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सर ये जो आपने ऊपर लिखा है ना, PQRSTUVWXYZ, जो भी पर्सन लिखे वो ऐसे सीक्वेंस में नहीं बैठना है कि आपने फर्स्ट में PQRSTUV ऐसा बैठा दिया। कोई जरूरी नहीं है ऐसा सीक्वेंस में बैठेगा करके, जो कंडीशन दी रहती है उससे पजल सॉल्व होता है। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी सर। अब उसके सामने क्या बोलता है, ओनली 1 पर्सन लिव्स, एक पर्सन रहता है बोलते, कहाँ पे, 1 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ U एंड V। बहुत अच्छी बात है सर, उसने बताया हमको कि U और V के बीच में, U और V के बीच में कितना पर्सन रहता है, तो सर 1 पर्सन रहता है। ठीक है भाई, हमने नोट भी कर लिया सर। अब ये U और V कहाँ रखेंगे, थोड़ा सामने पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बोलता है U और V के बीच में 1 पर्सन रहता है, और ये हु लिखा है, ये हु किसके लिए आएगा बेटा, ये V के लिए आएगा। ठीक है, हु लिव्स ऑन एनी फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑफ W। ध्यान से देखना, ये जो V है ना, ये V रहता है बोलते लिव्स ऑन एनी फ्लोर, कहीं भी नीचे, कहीं भी फ्लोर में रहेगा, बिलो मतलब नीचे, किसके नीचे रहेगा, द फ्लोर ऑफ W। इसका मतलब ये जो V फ्लोर है ये कहीं भी नीचे वाले फ्लोर में रहता है W के, तो V जो है ये W के नीचे रहेगा। तो सर इसको W के नीचे कर देता हूँ, ये W के नीचे रहेगा। क्लियर है मेरे भाई, बात समझ में आ रही है आपको, हाँ सर। उसके बाद देखो, Z लिव्स, सामने बोला है कि ये जो Z लिव्स, Z रहता है बोलते, Z लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव। Z जो है इमीडिएटली अबव रहता है किसके, द फ्लोर ऑन विच T लिव्स। ध्यान से देखना। अच्छा, हिंदी में नहीं दिखाया कि मैंने क्वेश्चन को, हिंदी में भी देख लो बेटा, हिंदी में भी देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वैसे तो मैं जो इंग्लिश में लिखा है उसको सारा हिंदी में तो सॉल्व करता ही हूँ, पर आप हिंदी में भी देख लो कि 8 लोग हैं
और शीर्ष में लेकर नीचे तक, जैसे ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 दिया है ऐसा करके, और वही बताया हुआ है यू और वी के मंजिलों के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है करके, ऐसा हिंदी में भी बताया हुआ है, ठीक है। और जहाँ इंग्लिश में अगर आपको दिक्कत आए तो वहाँ पे हिंदी में भी देख लिया करो, ठीक है। हाँ, अब बोल रहा है सर कि द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच टी लीव्स, यानी जेड लीव्स इमीडिएटली अबाउट टी लीव्स। ओके सर, तो जेड लीव्स इमीडिएटली अबाउट टी लीव्स, जेड जो फ्लोर है वो जस्ट टी के ऊपर है, ठीक है मेरे भाई। सर ये कैसे नोट किया आपने कि टी के ऊपर जस्ट इमीडिएट में जेड है? अगर मैं बाजू में नोट करता हूँ, मतलब बाजू में अगर एरो दिखाता हूँ तो टी के जस्ट ऊपर में डब्ल्यू बैठालना ही है, मतलब जेड बैठालना ही है। और अगर मैंने ऐसा दिखाया रहता बीचों बीच में एरो और यहाँ पे जेड दिखाया रहता तो इसका मतलब हो गया रहता कि टी के फ्लोर के ऊपर कहीं भी जेड का फ्लोर है। मतलब अगर मान लो टी अगर थर्ड नंबर पे बैठा है, टी अगर थर्ड नंबर पे बैठा है तो जेड जो है वो फोर्थ में बैठ सकता है, फिफ्थ में बैठ सकता है, सिक्स में बैठ सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है टी थर्ड में है तो जो जेड है ये एकदम फोर्थ फ्लोर में होना चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ सर। तो यहाँ पे इमीडिएट लिखा है इसलिए इमीडिएट रहने देंगे हम, इमीडिएट लिखा है इसलिए इमीडिएट रहने देंगे, ठीक है। जेड लीव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच टी लीव्स, ठीक है सर। पर सर हम बैठा ले, शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत तो कहीं से दिया ही नहीं है कि सेकंड फ्लोर में है टू और ऑड नंबर फ्लोर में, ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। थोड़ा सामने पढ़ते हैं फिर। सामने देखो, यू लिव्स ऑन द थर्ड नंबर फ्लोर, देखो यहाँ पे कंडीशन दे दी बहुत अच्छी, यू लिव्स ऑन द थर्ड नंबर फ्लोर। तो यू को हमको थर्ड नंबर फ्लोर में रखना है बेटा, तो यू को हम थर्ड नंबर फ्लोर में रख लेंगे और इसको कंफर्म करेंगे। क्यों कंफर्म करेंगे? क्योंकि सर ऑलरेडी ये दिया हुआ है, ऑलरेडी ये दिया हुआ है इसलिए कंफर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद सामने आ जाओ, only one person lives between the floor of W and X। क्या बोला है? only one person lives between, एक पर्सन रहता है किसके बीच में? द फ्लोर ऑफ W एंड X, W और X के बीच में एक पर्सन रहता है। तो ठीक है सर, यहाँ X लिख देना और W और X के बीच में एक पर्सन रहता है करके ऐसा अलग से लिख लेना। क्लियर है? हाँ सर, समझ में आ रही बात आपकी जी। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है देखो, अब क्या सर हम W और X लिख सकते हैं कि नहीं? अभी तो नहीं लिख सकते, पर आप ये तो कर सकते ना, U और एक छोड़ के V है, ये तो कर सकते हो ना? हाँ सर कर सकता हूँ। तो U एक छोड़ के V यहाँ पे भी रख सकते हो, एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि अगर आपने U यहाँ पे रखा हुआ है, U अगर आपका यहाँ पे है तो एक छोड़ के V नीचे भी तो आ सकता है ना क्लास? अरे हाँ ना? हाँ सर सही बात बोल रहे हो। और V के ऊपर W कहीं भी आना है, V के ऊपर W कहीं भी आना है तो वो आते रहेगा, है ना? ओके सर, ये V हो गया और यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद देखो क्या बोल रहा है सामने बोलता है सर W लिव्स अबव X। अब ये कंडीशन दे दिया आपको कि W जो रहता है अबव X के ऊपर, X के ऊपर ही W रहता है। क्लियर है सर? W जो है वो X के ऊपर ही रहता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, W X के ऊपर ही रखेंगे हम। उसके बाद सर सामने ओनली बोल रहा है, देखो यहाँ से ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा, बोल रहा है ओनली, सिर्फ, क्या सिर्फ 2 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ U एंड Y। ध्यान दो, ओनली 2 पर्सन, सिर्फ 2 ही पर्सन रहते हैं बीच में, किसके? उस फ्लोर के बीच में जिसमें U एंड Y बैठते हैं, है ना? तो यहाँ पे बोला है कि U और Y के बीच में 2 फ्लोर है, ऐसा उसने हमको बता दिया है, ठीक है मेरे भाई। U और Y के बीच में 2 फ्लोर है, ठीक है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ U एंड Y। U और Y का जहाँ फ्लोर है उसके बीच में कितने पर्सन रहते हैं बेटा? 2 पर्सन रहते हैं। हाँ सर समझ में आ गई आपकी बात, बस इसको रखना है। तो बेटा यहाँ पे रखो ना, ये देखो U और Y तो हमारे पास है ही, U है ना, U है तो एक दो छोड़ के नीचे Y तो नहीं आएगा, इसका मतलब एक दो छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा सर? Y आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात? हाँ सर समझ में आया। ये हटा दो और ये दूसरी कंडीशन में भी ऐसे रखो, U यहाँ है तो एक दो छोड़ के नीचे तो Y नहीं आएगा, इसका मतलब है सर एक दो छोड़ के यहाँ पे Y रख दो। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ सर समझ में आया। चलो उसके बाद बोलता है बेटा क्या बोलता है सर देखो, अब मेरे पास Y है, क्या Y से कोई मिलती जुलती कंडीशन है क्या? देखता हूँ सर, अभी Y से तो नहीं है सर। अच्छा Y से नहीं है, कोई बात नहीं। क्या मेरे पास में W और X ना? ओके, एक बात बताओ, एक ही मुझे बात बताओ, ये कंडीशन वैसे भी कटने वाली, क्यों? क्योंकि V के ऊपर कौन आने वाला? W आने वाला है। अगर आप V के ऊपर यहाँ भी W लें तो एक छोड़ के बोलता है X है, तो सर एक छोड़ के X आता नहीं है। अगर V के ऊपर आप यहाँ पे भी W लें तो एक छोड़ के यहाँ पे X नहीं आएगा, इसका मतलब ये कंडीशन तो कटने वाली है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? हाँ सर समझ में आ गया। तो सर ये वाली कंडीशन कटने वाली है तो इसको पहले काट दो कि सर ये आंसर नहीं बन सकता करके। क्लियर है? समझ में आया? उम्मीद करता हूँ कि आपको 100% समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट में, देखो इधर
नेक्स्ट में सर ये नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में चलो कि ये वाली पॉसिबिलिटी तो सिंपल है बेटा, v के ऊपर u चाहिए तो बहुत जगह मतलब w चाहिए v के ऊपर तो बहुत जगह w आ सकता है। बट एक बात ध्यान रखो, इसने बोला है कि t के जस्ट ऊपर में z चाहिए, टी बी और जेड के लिए, टी और जेड अभी तक नहीं आया तो ये टी और टी के ऊपर ही जेड चाहिए, तो दो जगह लगेगी लगेगी क्योंकि दोनों पर्सन एक साथ आने वाले हैं। तो बेटा यहाँ दो जगह एक साथ कहाँ खाली है बताओ तो जरा। सर यहाँ पे भी खाली है दो जगह एक साथ और इधर एक है, इधर एक जगह खाली है बेटा। पर एक काम करो, हाँ सर यहाँ पे भी आ सकता है जेड और टी और यहाँ पे भी आ सकता है जेड और टी, तो क्या करें। अच्छा मान लो अगर यहाँ पे जेड और टी आया, अगर आपने यहाँ पे z और t यहाँ रखा तो फिर ये v के ऊपर w और x बैठ जाएंगे क्या, देखता हूँ सर, और x के ऊपर भी w, अच्छा अब देखते हैं कि ये w और x बैठता है, यहाँ पे v है, v के ऊपर w कहीं भी चाहिए, अगर यहाँ w बैठाला आपने v के ऊपर, इधर देखो सेकंड v के ऊपर यहाँ w बैठाला तो w एक छोड़ के x आने के यहाँ पे चांसेस ही नहीं है, ठीक है। अच्छा सर यहाँ भी अगर w बैठाला आपने तो एक छोड़ के x आने के चांसेस नहीं, यहाँ भी w बैठाला आपने तो एक छोड़ के x आने के चांसेस है ही नहीं सर। इसका मतलब है कि ये z और t जो है यहाँ पे नहीं बैठेंगे, क्यों, क्योंकि z और t बैठने के बाद में ये w और x को रखने के लिए जगह नहीं मिलती हमको, क्लियर है। क्योंकि w और x में क्या है, एक का गैप है ना, तो w यहाँ बैठा लोगे तो एक छोड़ के x यहाँ नहीं आ सकता, w यहाँ बैठा लोगे तो एक छोड़ के x नहीं आ सकता, w यहाँ बैठा लोगे तो एक छोड़ के ऊपर भी x नहीं जा सकता। इसका मतलब है ये z और t बैठने से w और एक छोड़ के x की जगह नहीं बच रही हमारे पास, क्लियर है। इसका मतलब है सर कि आप ये z और t को वहाँ बैठा लो मत, भले ही दो जगह एक साथ खाली होगी यहाँ पे, पर यहाँ z और t नहीं बैठेगा, यहाँ z और t नहीं बैठ रहा, इसका मतलब है z और t यहाँ पे बैठेगा, क्लियर है। हाँ सर वहीं एक जगह, दो जगह है जहाँ पे z और t बैठ सकता है, तो t को कंफर्म कर दो, z को कंफर्म कर दो, ठीक है। उसके बाद बताओ सर ये z और t तो हो गया, सामने बस ये बचा है w जो है x के ऊपर आना चाहिए, ये भी हो गया था u और v में। हाँ w और x में एक का गैप है और w x के ऊपर है बेटा, हाँ तो ठीक है सर, अगर आपको w और x में और w ऊपर है तो बेटा w यहाँ रख देना, एक छोड़ के x यहाँ रख देना, एक छोड़ के x यहाँ रख देना, क्लियर है। हाँ सर आराम से देखो, यहाँ w बैठालता तो एक छोड़ के x यहाँ नहीं आ सकता था, इसलिए w यहाँ बैठाल दिया, एक छोड़ के x यहाँ पे आ गया, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको 100% समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ सर, और आएगा क्यों नहीं सर, बड़े बढ़िया से मैंने समझा दिया है बेटा। हाँ अपने मुंह से अपनी तारीफ सर, नहीं बट फिर भी आपको समझ में आया ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ मैं। उसके बाद बचा कौन पर्सन, पी क्यू है क्या एस टी यू वी ना, एस बचा है क्या एस, हाँ एस बचा है सर, एस को यहाँ पे रख लो बेटा, और एस को अगर वहाँ रख लोगे तो बड़े आराम से एस को कंफर्म कर देना, और ये आपका आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 100% समझ में आया होगा मेरे भाई, ठीक है। बढ़ूँ मैं सामने, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और सामने इसके क्वेश्चन करते हैं। तो स्क्रीनशॉट के लिए हम लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ा सा हम ये हमारे पास जो चीज़ है उसको ले लेते हैं। चलो इसका कॉपी पेस्ट किया बढ़िया से मैंने यहाँ पे, और इसको कर दिया कॉपी, कॉपी करके मैं सामने के पेज में लेके चलता हूँ। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा पहले, मतलब 36 क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या आंसर आएगा बेटा, देखते हैं सर क्या आंसर आ सकता है, बताओ तो जरा, इधर देखना। ये है आपका आंसर आपके सामने, आपके स्क्रीन में सॉल्यूशन भी है और क्वेश्चन भी है, बताओ तो जरा क्या बोलना चाह रहे हो आप। सर ये क्वेश्चन जो बोल रहा है उसका आंसर बताओ, डैश मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है, इज एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन, कौन है जो बॉटम मोस्ट पोजीशन में, जो बॉटम मोस्ट पोजीशन में होगा उसको यहाँ पे भरा जाएगा। तो बताओ बेटा बॉटम मोस्ट पोजीशन में कौन है सर, बोलो जरा, बॉटम मोस्ट पोजीशन में कौन है बेटा, वी है, कौन है मेरे लाल, वी है सर। तो वी अगर बॉटम मोस्ट पोजीशन में है तो सर वी, जेड भी नहीं है, वाई भी नहीं है, आइदर ए और बी, अरे जेड और वाई है ही नहीं, यू भी नहीं है, तो सर ये तो गड़बड़ हो रहा है, जेड नहीं, वाई नहीं, जेड और वाई तो है ही नहीं सर, तो यू भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस, क्या आंसर आएगा बेटा इसका, नन ऑफ दिस आएगा। देख लो, चेक कर लो भलाई, 36 का आंसर आना चाहिए ई, यहाँ पे हमने आंसर भी दे रखे हैं, 36 का आंसर आना चाहिए ई, 36 ई आंसर आना चाहिए। देखो यहाँ पे 36 का, ये देखो 36 का है ना ई आंसर, अरे हाँ है ना, 36 का है ना ई आंसर, क्लियर है, ओके सर। तो नेक्स्ट, ठीक है सर हम समझ गए आपकी बात। चलिए 36 का ई आंसर आ रहा है हमारा, और हाँ 36 का ई आंसर आ रहा है, सही है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऐसा लिख भी सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 36 का ई आंसर, ओके मेरे भाई। नेक्स्ट चलते हैं सामने की ओर और देखेंगे हम लोग क्या बोल रहे हैं।
सामने बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग, इसके लिए भी सॉल्यूशन ले लेंगे हम स्क्रीन पे, और आपके स्क्रीन में देखो बेटा ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ओए होए 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 ओए होए, चलो इधर देखो, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको बढ़िया से दिखे, कुछ कटे पिटे ना। हाँ जी सर बताइए क्या बोल रहा है, देखो बेटा ये बोल रहा है सर हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द ऑड फ्लोर, नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन ऑड फ्लोर में है। हु अमंग द फॉलोइंग, हु का मतलब होता है कौन, अमंग द फॉलोइंग नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें कौन लिव्स ऑन द, लिव मतलब रहता है, ऑन द ऑड फ्लोर, ऑड फ्लोर विषम संख्या में, विषम संख्या वाले फ्लोर में कौन रहता है। तो यहाँ दिया डब्लू रहता है क्या, टी रहता है क्या, वी रहता है क्या। तो सबसे पहले डब्लू देखो क्या ऑड में है क्या, नहीं सर डब्लू तो इवन में है, डब्लू तो इवन में, मतलब ये तो नहीं रह रहा, तो ये डब्लू को हटा दो। क्या टी रहता है क्या ऑड में, हाँ सर टी जो है ऑड में है, इसका मतलब ये आ जाएगा बेटा टी ऑड में, क्योंकि 7th फ्लोर में है वो। कौन से फ्लोर में बेटा, 7th फ्लोर में, इसलिए ठीक है। उसके बाद क्या वी आ जाएगा क्या, वी नहीं सर वी भी नहीं आएगा, वी आएगा क्या बेटा, वी नहीं सर वी, हाँ वी भी तो ऑड नंबर में है ना, इसका मतलब ये भी आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे टी बनेगा, यहाँ पे वी बनेगा, टी और वी आ गया, मतलब सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन दोनों भी आंसर बन रहे हैं। तो जल्दी से बता देंगे सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, सेकंड और थर्ड दोनों बन रहे हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा मेरे भाई। समझ में आई बात, हाँ सर क्वेश्चन नंबर 37 का आ जाएगा आंसर नंबर सी ऑप्शन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 38, बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का क्या सॉल्यूशन होगा सर। अभी बताता हूँ सर 38 का क्या आंसर होगा। तो हाँ जी बोलिए सर, हु अमंग द फॉलोइंग, क्या बोलता है ये, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएट बिलो एक्स, कौन है जो एक्स के नीचे रहता है बोल रहा है। देखो इधर ध्यान से देखना, हु कौन है, अमंग द फॉलोइंग लिव्स नीचे दिए गए में से कौन है लिव्स रहता है इमीडिएट बेलो एक्स, इमीडिएट बेलो एक्स, एक्स के जस्ट नीचे में। देखो बेटा यहाँ बोला है कौन अमंग द फॉलोइंग, नीचे दिए गए में से कौन है, लिव मतलब रहता है, इमीडिएट का मतलब है जस्ट तुरंत, किधर पर, बेलो, बेलो का मतलब नीचे, जस्ट तुरंत नीचे, किसके, एक्स के, इसका मतलब एक्स जिस फ्लोर में बैठा होगा उसके जस्ट फ्लोर नीचे में कौन रहता है बोलता है। तो बेटा एक्स देखो कहाँ बैठा है सर, एक्स तो ये सेकंड नंबर के फ्लोर में बैठा है, एक्स तो ये सेकंड नंबर के फ्लोर में बैठा है, तो एक्स के जस्ट नीचे में कौन रहेगा बेटा, एक्स के जस्ट नीचे में कौन है सर, वी है। क्लियर, कौन है मेरे लाल, वी है सर। वी बोले तो फर्स्ट फ्लोर में, तो वी आंसर आना चाहिए, वहाँ फ्लोर नंबर नहीं पूछा है, बट आपको वी आंसर देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्स के जस्ट नीचे में वी वाला फ्लोर है। क्लियर है, तो वी आएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ बढ़िया से आप लोगों को समझ गया होगा, ठीक है। पढ़ूँ मैं सामने अभी, हाँ सर चलिए बढ़िया, थोड़ा सा सामने आ जाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और 39 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सर आप, 39 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्या बोला इसने, डिफरेंस बिटवीन, कुछ ऐसा बोला है क्या, देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। हाँ बताओ तो जरा सर क्या आंसर होगा इसका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या होगा बोलते डिफरेंस, बताओ डिफरेंस फर्क क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। देखो इधर व्हाट मतलब क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब फर्क क्या होगा किसके बीच में, बिटवीन मतलब बीच में, किसके बीच में फर्क क्या होगा, उस फ्लोर नंबर ऑफ y एंड x, मतलब y जिस फ्लोर में रहता है और x जिस फ्लोर में रहता है उनके बीच का डिफरेंस बताना है आपको। y जिस फ्लोर नंबर पे रहेगा और x जिस फ्लोर नंबर पे रहेगा उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना। तो मेरे भाई कहाँ है, ये y जो है ये 6 नंबर पे है, y कौन से नंबर पे बेटा, 6 नंबर पे है, और x कौन से नंबर पे बेटा, तो x है सेकंड नंबर पे। क्लियर है, y जो है वो 6 नंबर पे है और x जो है वो सेकंड नंबर पे है। तो मुझे बताओ y और x में, ये 6 में से 2 गया, मतलब 6 में से 2 गया, तो कितने बचेंगे बेटा, 4। तो इसने डिफरेंस पूछा है कि कितने का डिफरेंस होगा करके। अगर यहाँ ऐसे पूछ देता तो कि द फ्लोर नंबर ऑफ y एंड फ्लोर नंबर ऑफ x, हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन देम, अगर इन दोनों के बीच में पूछा रहता कि पर्सन कितने बेटा, तो 1 2 3 पर्सन आए रहते, पर इसने पूछा है कि y और x जिस फ्लोर नंबर में रहता है, y और x जिस फ्लोर नंबर में रहता है वो फ्लोर नंबर का आपस में डिफरेंस बताओ। तो 6 में से बड़े में से छोटा माइनस करना, 6 में से 2 गया, कितने रहेंगे, 4 मेरे लाल। तो ये 4 आंसर आ जाएगा, 4 बोले तो सी ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं, अरे हाँ या ना, क्लियर है ना, हाँ सर। उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। उम्मीद कर रहा हूँ 100% आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सामने की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में बहुत बढ़िया 40 ही क्वेश्चन थे, अब 41 से 45 बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है बढ़िया से, मतलब पीओ लेवल का है, बढ़िया से प्रीलिम्स पीओ लेवल, ठीक है। हाँ जी
क्लर्क लेवल में भी पूछ सकता है भैया, एसबीआई क्लर्क लेवल, आईबीपीएस क्लर्क लेवल में भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2025 चल रहा है अभी, ठीक है, इसलिए पूछ सकता है, नहीं तो पहले ये पीओ लेवल में पूछता था, है ना। हाँ जी सर, चलिए आ जाइए, क्या बोलता है देखिए तो जरा सर। बोल रहा है सर देयर आर 8 पीपल, कितने पीपल बेटा, 8 पीपल है सर, ओके। एम आर लिविंग इन अ 8 फ्लोर बिल्डिंग, कितने फ्लोर बिल्डिंग में रहता है सर ये, तो 8 फ्लोर में बिल्डिंग में रहता है। 1 मिनट में बैटरी देख लूँ, है फुल बैटरी है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी सर, उसके बाद सामने बोला है बेटा कि डिफरेंट ऑन फ्लोर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है सर। सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1, हमेशा की तरह 8 फ्लोर जैसे बोला तो 8 फ्लोर निकाल ही लेना आप लोग, ठीक है। कैसे निकालोगे भैया 8 फ्लोर, सर ऐसे निकाल देंगे सर, क्या दिक्कत है उसमें, ऐसे निकालना है सर। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सर, बड़े प्रेम से निकाल दिया हमने। और हमको ये भी पता है कि 1 2 3 4 तो लिखना ही पड़ेगा, और हमेशा की तरह सच एज बोला भी है, such as ground floor is number as 1 and top floor is number as 8 होगा, top floor is number as 8। हाँ सर सही बात बोल रहे सर, हमको आपकी बात समझ में आ गई सर, क्लियर है। हाँ जी सर, अब मैं सामने बढ़ता हूँ और आप लोगों को ये बताता हूँ कि 1 2 3 4 हमारा, जैसे यहाँ पे लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है सर। उसके बाद बोल रहा है बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि जो ये आपने ABCDEFG दिया जो है, ये जो ABCD दिया ना, ये जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस वाइज बैठा दूं करके, ऐसा कोई नहीं है। तो फिर इसका मतलब सर, इसका मतलब है जो कंडीशन दी होगी उसके हिसाब से पजल बैठेगा बेटा, ठीक है। सीक्वेंस वाइज ABCD ऐसा नहीं बैठाते हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि बैठेगा करके, ठीक है। उसके बाद ABC इतना भी बैठ सकता है, BCD ऐसा भी बैठ सकता है, बट जरूरी नहीं है बोल रहा, तो कंडीशन पढ़ो उसके हिसाब से पजल बैठाओ, ये बोलना रहता है उसका। जे लीव्स इमीडिएटली, जे रहता है इमीडिएटली। अच्छा हिंदी में भी दिखा दूं क्या इसको, चलो हिंदी में भी देख लेना मेरे भाई, हिंदी में मैंने ये सामने दिया हुआ है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा सा अलग हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बढ़िया से, है ना। हाँ, और कुछ नहीं बेटा, 3rd मंजिल में रहता है, KB के मंजिल के ठीक नीचे रहता है, बढ़िया से हिंदी में भी वैसा दिया है, और मैं तो हिंदी में खुद ही समझा रहा हूँ, है ना। हाँ जी सर, आ जाइए, क्या बोलता है, जे लीव्स इमीडिएटली, जे रहता है जस्ट तुरंत, कहाँ, अबव, जे ऊपर रहता है तुरंत, किसके, फ्लोर ऑन विच सी लीव्स। इसका मतलब बोल रहा है कि जे जो है वो सी के फ्लोर के जस्ट ऊपर रहता है, जे जो है वो सी के फ्लोर के जस्ट ऊपर रहता है, क्लियर है बात समझ में। हाँ सर, जे लीव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच सी लीव्स, ठीक है। बट ये परंतु बोल रहा है, तो ये बट किसके लिए बोल रहा है बेटा, जे के लिए बोल रहा है, किसके लिए मेरे लाल, जे के लिए। कि ये जो बट किसके लिए आएगा, जे। हमेशा याद रखना, हमेशा मैंने बताया आपको कि एंड, इज और ये बट, ये किसके लिए आते हैं बेटा, तो कॉमा के जो पहले होगा, जैसे यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, और यहाँ पे बी है, और यहाँ पे ए है मान लो, ठीक है, कि ए इज सिटिंग अब, मतलब मान लो जो ए है ये पहले और ये बी है, यहाँ लिख के दिखा देता हूँ ना, कोई टेंशन नहीं रहेगा। जैसे मैंने बोला ए सिटिंग, लिखा मैंने ए इज सिटिंग, सिटिंग 3 फ्लोर अबो बी, सिटिंग यहाँ पे आएगा क्या, 3 फ्लोर अबो बी, 3 फ्लोर, 3 फ्लोर, 3 फ्लोर अबव, अबव बी, ठीक है। इसमें भी बी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन हो गया रे, तो सर फर्स्ट पर्सन हो गया यहाँ पे ए, यहाँ पे ए कौन हो गया बेटा, ये हो गया सर फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पे बी कौन हो गया सर, तो यहाँ पे हो गया बी सेकंड पर्सन, कौन हो गया बेटा, सेकंड पर्सन। तो हमेशा याद रखना ऐसी सिचुएशन में ए फर्स्ट पर्सन है और बी सेकंड पर्सन है, तो ये जो एंड है, इज है, ये जो बट है, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे सर, फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, तो ये फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। एंड, इज और बट का यूज समझ में आया। हाँ सर, उसी के जगह में मान लो हु रहा, विच रहा, हुज रहा या हुम रहा, तो तब क्या करना है, अगर सर इन तीनों कनेक्टर के जगह में, अगर तीनों कनेक्टर के जगह में विच है, उसके बाद हु है, उसके बाद हुज है, या हुम है, या तो कौन बेटा, हुम है, और ये हुम तो नहीं लिखते, हुम जनरली आता नहीं है, ये तीनों कनेक्टर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये तीनों कनेक्टर के लिए आप लिखेंगे कि इसके पहले, कॉमा के पहले जो भी व्यक्ति रहेगा, जैसे यहाँ बी था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे बी था, तो ये विच आएगा बी के लिए, हु आएगा बी के लिए, हुज आएगा बी के लिए, क्लियर है। यानी कि ये बी कौन है बेटा, सेकंड पर्सन है। हु, विच और हुज हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है। किसके लिए आता है मेरे भाई, सेकंड पर्सन के लिए आता है सर, क्लियर है, समझ में आया आपको, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, सामने बढ़ते हैं सर। अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई आपने, और बेटा ये हमेशा
ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सेकेंड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, आ जाओ सर। और मैं बीच बीच में बताते भी रहता हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं हो सकता है ये लेक्चर कोई ऐसा विद्यार्थी देख रहा हो जिसका ये फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, इसलिए उसको भी समझना चाहिए। और फिर जब समझ रहा है बेटा तो आपको सेकंड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना है, ताकि आपका बेसिक कंप्लीट हो सके, ठीक है। नहीं तो आपको मेंस में दिक्कत होगी अगर बेसिक कंप्लीट नहीं रहेगा तो। हाँ जी सर, आ जाइए, क्या बोल रहा है सामने बताइए ब्रिजेश सर। फिर बोलता है बेटा, क्या बोल रहा है, हाँ, कि जे लीव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच सी लीव्स। तो जे जो है वो सी के फ्लोर के जस्ट ऊपर में रहता है, ओके। बट नॉट एन इवन नंबर। ये बट कौन है, ये बट है जे। जे इवन नंबर में नहीं रहता, इसका मतलब कहाँ रहेगा बेटा, ऑड नंबर में रहेगा। जे ऑड नंबर में रहेगा, क्लियर है, हाँ सर समझ में आ गया। और फिर बोल रहा है डी, अच्छा अगर जे ऑड नंबर में रहेगा इसका मतलब सी कहाँ रहेगा, तो सी इवन नंबर में रहेगा बेटा। सी कहाँ रहेगा, तो इवन नंबर में, क्योंकि जे ऑड नंबर में है। उसके बाद बट नॉट इवन नंबर फ्लोर, ओके। सामने बोला है सर, डी लीव्स ऑन द, डी रहता है ऑन द, किधर, ऑन द फ्लोर विच इज अ प्राइम नंबर बट नॉट ऑन द थर्ड फ्लोर। देखो प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि वो उसका जो मल्टीपल है वो 3 एकम 3, 4 एकम 4, 8 एकम मतलब 7 एकम 7, 11 एकम 11, है ना। उसके बाद 17 एकम 17, ये प्राइम नंबर है जिसको कोई मल्टीपल फैक्टर नहीं पड़ते खुद के अलावा। तो बोलता है डी लीव्स ऑन द फ्लोर विच इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर मतलब ऐसा है, 3 है, 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, पर अपने पास तो इतने ही है ना अभी, 3 5 7। तो बोल रहा है डी जो है प्राइम नंबर में नहीं रहता। डी फ्लोर विच इज अ प्राइम नंबर, अच्छा प्राइम नंबर में रहता है, प्राइम नंबर में रहता है बट नॉट ऑन थर्ड फ्लोर, पर थर्ड फ्लोर में नहीं रहता। तो बचा कहाँ पे, 5 में बचा और 7 में बचा, क्लियर है। इसका मतलब डी आ सकता है तो 7 में आएगा, या तो डी आ सकता है तो 5 में आएगा, क्लियर है। तो 2 पॉसिबिलिटी बना लेंगे और सामने बढ़ेंगे हम लोग। सामने क्या बोलता है देखो इधर, ये डी यहाँ पे भले ही कंफर्म कर सकते हो आप, और यहाँ पे डी कंफर्म किया, यहाँ पे डी कंफर्म किया, क्लियर है। थर्ड में नहीं रहता बोल रहा है, ओके सर। उसके बाद बट नॉट ऑन थर्ड फ्लोर, के लीव्स इमीडिएटली बिलो, के लीव्स, अच्छा सर के लीव्स इमीडिएटली बिलो, 1 भी सर प्राइम नंबर में आ जाएगा ना, 1 × 1 ही तो होता है, उसके अलावा कौन सा फैक्टर है। के लीव्स इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच, पर यार प्राइम नंबर एक्चुअली 2 और 2 से ऊपर होते हैं, 2 और 2 से ऊपर, 2 एकम 2, 3 एकम 3, ये 2 और 2 से ऊपर होते हैं प्राइम नंबर, है ना, 1 नहीं आता। बिलो के लीव्स इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच बी लीव्स। ध्यान से देखना क्या बोला इसने, ये बोल रहा है के लीव्स, के लीव्स इमीडिएटली बिलो। तो यहाँ पे बोला है कि के लीव्स इमीडिएटली बिलो, किसके बिलो में, किस फ्लोर के बिलो में, किस फ्लोर के नीचे में। के रहता है इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच बी लीव्स, जिस फ्लोर में बी रहेगा उस फ्लोर के नीचे में। तो बी के जस्ट नीचे में कौन रह रहा है बेटा, के रह रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब बी के जस्ट नीचे में के, ओके, पर यहाँ तो अपने पास डी ही है अभी, ठीक है सर। सामने बढ़ते हैं, सामने बोला है द पर्सन लिव्स बिटवीन ए एंड सी। क्या बोला है, द पर्सन लिव्स बिटवीन ए एंड सी, हाँ, A and C is not more than 3। अच्छा, द पर्सन लिव्स बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में जितने लोग रहते हैं, ए और सी के बीच में जितने लोग रहते हैं, इज नॉट मोर देन 3 एंड नॉट लेस देन 2। ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया, नॉट मोर देन 3 मतलब 3 से ज़्यादा नहीं है, मतलब 3+ तो नहीं है, और 2 से कम भी नहीं है। ध्यान से समझे क्या, 3 से ज़्यादा भी नहीं है और 2 से कम भी नहीं है। इसका मतलब नॉट मोर देन 3 एंड नॉट लेस देन 2, इसका मतलब या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे। 2 से कम नहीं चलेगा मतलब 1 और 0 नहीं चलेगा, 3 से ज़्यादा नहीं चलेगा मतलब 4 नहीं चलेगा। तो भैया कौन चलेगा फिर, 2 और 3 ही तो चलेंगे सर। किसके बीच में, ए और सी के बीच में, क्लियर है सर, हाँ सर। तो ए और सी के बीच में या तो 2 फ्लोर आएंगे या तो 3 फ्लोर आएंगे, ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। हाँ जी, पर ए और सी तो आने का है सर अभी, ओके। सामने देखते हैं, सामने बोला है ए लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई सर, सोने पे सुहागा काम हो गया, बिल्कुल आपको आसान कर दिया। क्या बोल रहा है, ए लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, के ए कहाँ पे रहता है बेटा, टॉप मोस्ट फ्लोर में रहता है। तो ए को टॉप मोस्ट फ्लोर में रख दो, इसमें भी ए को टॉप मोस्ट फ्लोर में रख दो, और दोनों में कंफर्म कर दो कि यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, कंफर्म है, उसकी जगह चेंज नहीं हो सकती। आप कंफर्म करने का मतलब होता है जगह चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद देयर इज अ 1 पर्सन लिविंग बिटवीन, एक पर्सन रहता है बीच में, किसके, द फ्लोर ऑन विच जे एंड डी लिव्स, मतलब जे और डी जिस फ्लोर में रहते होंगे उसके बीच में एक पर्सन रहता है बोलते। तो जे और डी जिस फ्लोर में रहेंगे उसके फ्लोर के बीच में एक पर्सन रहेगा।
ठीक है ब्रिजेश सर, हमको समझ में आ गई बात आपकी कि जे और डी के बीच में एक पर्सन चाहिए आपको। तो बेटा यहाँ तो डी ऑलरेडी हमारा कंफर्म था, एक छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, जे आ जाएगा सर। और डी यहाँ पे तो एक छोड़ के जे यहाँ पे भी आ सकता है, एक छोड़ के जे नीचे भी आ सकता है। क्लियर है क्या? बट जे के लिए दिया है कि जे जो है ऑड नंबर पे ही चाहिए, जे जो है ऑड नंबर पे चाहिए। हाँ, जे इधर ऑड भी है, यहाँ पे भी ऑड है। ठीक है सर, ओके, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी जे आ सकता है। फिर सामने देखते हैं, ठीक है। जे और डी में एक पर्सन चाहिए था, हमने निकाल लिया सर, जे और डी में एक पर्सन चाहिए था तो उसको काट दो। सामने बोला है कि एम ल्यूज, क्या बोलता है देखो सामने, एम ल्यूज, एम रहता है इमीडिएटली अबव, एम रहता है जस्ट तुरंत ऊपर, किसके, द फ्लोर ऑन विच बी ल्यूज, यानी कि उस फ्लोर के ऊपर रहता है जो फ्लोर में बी रहेगा। ठीक है सर, यानी एम ल्यूज इमीडिएटली, एम रहता है तुरंत ऊपर, किसके, अबव का मतलब ऊपर, तुरंत ऊपर, एम किसके ऊपर रहता है तुरंत, फ्लोर ऑन विच बी ल्यूज, जिस फ्लोर में बी रहता है। तो बेटा एम, ये जो एम है ना, एम ल्यूज इमीडिएटली, तो एम ये बोला है कि एम जो है वो बी के जस्ट ऊपर में रहता है करके। क्लियर है सर, ओके। और इधर ध्यान दो, और ये देखो एम बी के मिला सकते हैं, बी के जस्ट ऊपर में कौन है, एम है, तो यहाँ बी के जस्ट ऊपर में कौन आ जाएगा बेटा, एम आ जाएगा। मतलब एम बी के ये तीनों के तीनों पर्सन एक साथ आने वाले हैं। ये बहुत बढ़िया कंडीशन दिया है, इसको काट दो आप क्या कर सकते हो, आप अब इसको काट सकते हो क्योंकि हमने ये बना लिया इससे कि बी के ऊपर जो स्टेम चाहिए, तो एम बी के ये तीनों एक साथ आएंगे तो 3 जगह खाली चाहिए। हाँ सर, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप यहाँ जे बैठा लोगे, ये देखो ये सेकंड पॉसिबिलिटी में, ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी है ना हमारी, अगर यहाँ पे आप जे बैठा लोगे तो ये एम बी के एक साथ 3 जगह तो है ही नहीं, यहाँ 2 जगह खाली है, फिर एक जगह इधर है, एक जगह इधर, इसका मतलब ये बैठ ही नहीं सकता। और अगर ये नहीं बैठ सकता तो यहाँ पे जे नहीं रखना। क्लियर है? हाँ सर, इसका मतलब यहाँ पे जे नहीं आएगा, यहाँ पे जे नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? अब एम बी के लिए जगह बनाएंगे हम, और यहाँ तो जे कंफर्म हो जाएगा ये वाला, क्योंकि उसके अलावा कहीं और जगह नहीं है। हाँ सर, एम बी के बनाना है, एम बी के यहाँ पे भी आ सकता है, एम बी के यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब है अपने पास जगह बैठाने के लिए है। और बताओ तो सर, ये खत्म हो गया अभी, है ना? अब याद रखो तुम लोग क्या करें सर, ए और सी के बीच में कितने आना चाहिए बेटा, 2 या 3। तो देखो इधर एक 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 नहीं चलेगा, यहाँ पे सी रख नहीं सकते, तो 1 2 2 अगर रखूंगा तो यहाँ पे सी आ नहीं सकता, इसका मतलब सी आपको यहीं पे रखना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि ए और सी के बीच में ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते थे, 3 हो सकते थे, या तो 2 हो सकते थे, पर 1 2 रखता तो यहाँ पे सी रखने को जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले से कौन बैठा है, तो सर जे भाई साहब बैठे हैं, और ये जो जे चाचा है हमारे, जे चाचा यहाँ पे बैठे हैं बेटा, तो नहीं जमेगा ना सर। ओके, तो सर 1 2 3 और यहाँ पे सी कंफर्म हो जाएगा, और ये जो, तो भैया ये सी चाचा यहाँ पे मान गए। क्लियर है? मतलब 4th फ्लोर में चाचा जी हमारे मान गए बैठने के लिए। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पे कैसे होगा सर, 1 2 भी रखा और यहाँ पे सी रखना चाहता हूँ, तो सर यहाँ सी नहीं बैठ सकता, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी कौन बैठा है सर, डी बैठा है बेटा। तो ये जे, ए और सी में 2 लोग नहीं आ सकते यहाँ, क्योंकि ए 2 लोग छोड़ूंगा तो यहाँ सी आने को होना था, जो कि डी चच्चा बैठे हुए हैं, तो नहीं चलेगा। इसका मतलब 1 2 3 छोड़ के सी यहाँ पे कन्फर्म कर दो। ठीक है सर, बात समझ में आ गई आपके, तो सी यहाँ पे कन्फर्म कर दी हमने। अरे हाँ, है ना? ठीक है, उसके बाद ए और सी होने के बाद तो यही बचेगा सर कि एम बी के जस्ट ऊपर, मतलब बी के जस्ट नीचे में के और बी के जस्ट ऊपर में एम है, तो एम बी के एक साथ तीनों लोग आएंगे, तो तीनों लोगों के लिए 3 जगह तो चाहिए खाली एम बी के। इसका मतलब यहाँ पे भी एम बी के हो जाएगा, यहाँ पे भी एम बी के हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? हाँ सर, सब बात समझ में आ गई सर अभी आपकी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एम बी के होने के बाद में ये देखो, जो जे है ऑड नंबर में आना चाहिए और सी इवन नंबर में आना चाहिए, तो सी इवन नंबर में आया, जे ऑड नंबर में है सर। कंफर्म है सारी चीज़ें? ठीक है सर, कंफर्म है सारी चीज़ें, जे ऑड नंबर में, सी इवन नंबर में। ठीक है सर, अब क्या आपको ये जो है ये कि कैसे, अब 2 आंसर कैसे आ रहे भाई, ए डी जे, तो कौन बताएगा हमको कि कहाँ डिफरेंस है करके। जे, जे 5 नंबर में, अब समझ में आएगा बेटा, जे ऑड नंबर में चाहिए तो जे दोनों में ऑड नंबर में है। ओके, ए और सी में 2 या 3 चाहिए, तो ये भी सही आंसर बन रहा है। एम ल्यूज इमीडिएटली अबव द फ्लोर मीन बी ल्यूज, ये भी आंसर तो सही बन रहा है। अब एक ऐसी कोई कंडीशन चाहिए थी जिससे कि अलग हो सके कुछ, देर इज 1 पर्सन। अब रुक जाओ, कौन बचा यहाँ पे, कौन बचा? पर ये दोनों आंसर कैसे आ रहे हैं, ए और सी के बीच में 3 लोग हो गए, ठीक है मान लिया 3 लोग, अगर ए और सी के बीच में 3 लोग, एम बी के ऊपर जे और डी में एक, जे और डी में एक, जे और डी में एक, एम बी के सी वन में, सी वन में और जे ऑड में, है ना यार? कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ। रुक जाओ एक बार, थोड़ा सा कहीं कोई कंडीशन मिस किया कि जे लीव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर मीन सी लीव्स,
हाँ ठीक है, लिव्स बट नॉट ऑन इवन नंबर फ्लोर। कौन? बट जो जे इवन नंबर फ्लोर में नहीं चाहिए, तो जे ऑड में रहेगा, ठीक है। उसके बाद सामने वाला डी लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज़ अ प्राइम नंबर। डी प्राइम नंबर में रहता है बट नॉट ऑन थर्ड, तो डी प्राइम नंबर मतलब डी 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 इस 5 नंबर में रह सकता है तो 7 नंबर में रह सकता है। क्लियर है सर, रखा हमने। उसके बाद बोलता है कि सर द पर्सन लिव्स बिटवीन ए एंड सी इज नॉट मोर देन 3%, नॉट लेस देन 2%। मतलब ए और सी के बीच में 3 से ज़्यादा नहीं रहेंगे, 2 से कम नहीं रहना चाहिए। तो हमने लिखा ना ए और सी के बीच में बराबर तो दिया। उसके बाद ए लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, ए टॉप मोस्ट फ्लोर, देयर इज वन पर्सन लिविंग बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच जे एंड डी। जे और डी के बीच में एक पर्सन रहता है, तो लिखा सर देयर इज वन पर्सन लिविंग बिटवीन जे एंड डी। ओके, एम लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर विच बी लिव्स, तो एम जो है बी के ऊपर है। बेटा दोनों तो आंसर सही आ रहे हैं, दोनों तो आंसर सही आ रहे हैं। अब हमको क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि इन दोनों में से आंसर कौन सा लेना है। इसके ऊपर में क्वेश्चन दिया होगा आपको वैसा, ठीक है। चलो आ जाओ, तो इसके ऊपर में क्वेश्चन दिया, मतलब बचा कौन पर्सन है यहाँ पे, तो ए बी बचा, बी सी डी ई डी तक हो गया, जे हो गया, के बचा हुआ है, के हो गया, एल 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 नहीं है, एम हो गया, हाँ हो गया, एल यहाँ पे आ जाएगा, एल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है सर। मतलब इसके लिए तो दो दो आंसर आ रहे हैं ब्रिजेश सर, तो सामने हमको समझ में आएगा, फिर यहाँ पे भी एल आ सकता है, यहाँ पे भी एल आ सकता है। क्लियर है, अब सामने समझ में आएगा क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। ये दोनों हमारे आंसर आ रहे हैं, सामने में हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि क्या आंसर आना देना चाहिए था करके। चलो, क्योंकि गलत तो कुछ भी नहीं है, इसका कॉपी किए, इसका कॉपी किया और हम सामने बढ़ने जा रहे हैं, हम सामने बढ़ने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे आप, पहले क्वेश्चन का आंसर देना कि क्या होगा। बोला है यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग करके, बोला यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग करके बताना जरा क्लासेस का आंसर। तो इसका सॉल्यूशन बताओ बेटा, इसको क्या करेंगे हम लोग। सर इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, हम अभी आपको सॉल्यूशन। सर इसके तो ऐसे सिचुएशन में देखो, पेपर में भी ऐसा हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर आ सकते हैं, ठीक है। पेपर में भी ऐसा हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर आ सकते थे, जैसे यहाँ दो आंसर आए, देखो यहाँ डिफरेंस किस में है, के बी एम ये तो बराबर है, सी भी बराबर है, मतलब ये चार बराबर है, सिर्फ जे और डी, एल भी बराबर है, ए भी बराबर है, मतलब जे और डी का ये हुआ है, मतलब जे और डी ऊपर भी आ सकता है, यहाँ पे जे और डी यहाँ पे भी आ सकता है, और जे और डी यहाँ पे भी आ सकता है, बाकी सेम है। इसका मतलब जे और डी की पोजीशन कंफर्म नहीं है, तो क्वेश्चन इस पे बनेगा बेटा एक, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है सर। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हु अमंग द फॉलोइंग, यहाँ बोला है हु अमंग मतलब कौन है इन नीचे में से, फॉलोइंग में से, लिव इमीडिएटली अबव एम, जो एम के जस्ट ऊपर में रहता है, एम के जस्ट ऊपर में कौन रहता है बेटा, बता सकते हो क्या। हाँ सर, ये तो कंफर्म आंसर है कि एम के जस्ट ऊपर ये एम है, और एम के जस्ट ऊपर कौन रहता है बेटा, सी रहता है। एम के जस्ट ऊपर कौन रहता है क्लास, सी रहता है, बता सकते हो ना। हाँ सर, क्यों नहीं, तो सी आंसर 100% आएगा, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे लाल। क्या मेरी बात आपको क्लियर समझ में आ रही है क्या, उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में चलते हैं, और आपके लिए सॉल्यूशन देता हूँ मैं यहाँ पे निकाल कर। चलो आ जाओ भरा, सॉल्यूशन चाहिए आपको, ये लो बेटा सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको, और सॉल्यूशन देने के बाद आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। चलिए बताइए तो जरा। बोला है सर हाउ मेनी, देखो इधर ध्यान देना, बोला है हाउ मेनी, ऐसे कितने पर्सन है, लोग हैं, आर देयर बिटवीन, बीच में किसके, ए और एम के। तो ए और एम के बीच में कितने लोग हैं ऐसा पूछा है आपको, तो मुझे बताओ। यहाँ पे ए है बेटा, ए अपनी जगह कंफर्म है, और एम भी अपनी जगह कंफर्म है, तो दोनों में आंसर सेम ही आना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 और 4, मतलब सर भले ही यहाँ जे और डी में कुछ इंटरचेंज होगा, पर पर्सन तो 4 रहेंगे ना उसकी जगह में, ये फ्लोर में पर्सन तो रहेगा ना, कि जे के फ्लोर में भले ही कोई भी, पर जे तो रहेगा ना, जे मतलब यहाँ डी भी आ सकता है, यहाँ जे भी आ सकता है, पर्सन तो वही रहेंगे। 1 2 3 4, मतलब ए और एम के बीच में कितने पर्सन है सर, तो 4 पर्सन है। क्लियर है मेरे भाई, हाँ सर। ए और एम के बीच में कितने पर्सन है, 4 पर्सन है सर, और 4 पर्सन है, तो आंसर कौन सा आएगा सर, ये डी ऑप्शन आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेरे दादा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ में आया होगा। अरे हाँ या ना, मज़ा आया कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, और इसके लिए सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। बोलो भाई सर क्या आंसर आएगा बताओ इसका। तो सर इसका आंसर भी इजी है सर, आप बस बताओ मुझे
पूछो सर आप, हम आपको आंसर बताते हैं। बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स, क्या बोलता है, देखो ध्यान से देखो, हु अमंग कौन है, अमंग द फॉलोइंग नीचे दिए गए में से कौन है, लिव्स, लिव्स का मतलब होता है रहना, कौन है नीचे रहता है, कौन, ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, तो बॉटम मोस्ट फ्लोर में कौन रहता है मेरे भाई, तो आप बताओ मुझे बॉटम मोस्ट फ्लोर में कौन रहता है। सर अब भी बताता हूँ सर, कोई दिक्कत थोड़ी है। बॉटम मोस्ट में तो दोनों, इसमें जो दो आंसर आ रहे हैं आपके उसमें तो के ही रहता है सर, तो के, ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको 100% समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अरे हाँ ना, समझ में आ रहा है ना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, तो भैया कॉम्बिनेशन कौन सा करेक्ट है, और ये यहाँ पे कुछ हमारा डिफरेंशिएट हो सकता है आंसर में कि हमारा आंसर कौन सा करेक्ट था करके देखते हैं। चलो, मतलब दो आंसर आए ना हमारे, तो कोई बात नहीं सर, दो आंसर आए तो क्या हुआ हमारे, दो, एक जो आंसर है वो जे और डी वाला वो आइदर और में आ रहा है, बाकी सब सेम आ रहा है, ठीक है। ऐसा पेपर में भी हो सकता है आपके साथ, है ना। हाँ जी, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर फॉल्स, कौन सा कॉम्बिनेशन फॉल्स है बोलता है, कौन सा कॉम्बिनेशन गलत है, नीचे दिए गए में से कौन सा कॉम्बिनेशन गलत है, हमको देखना है। क्या फ्लोर नंबर 2 में के रहता है क्या, नहीं सर, वो तो फ्लोर नंबर 1 में रहता है, तो ये तो गलत है, तो ये गलत है, तो ये तो आंसर है, फिर गलत है तो यही आंसर है। उसने पूछा था ना विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर फॉल्स, कौन सा गलत है, तो यही तो गलत है पहला, क्लियर है, ये आंसर है। इसका मतलब बाकी आंसर नहीं आना चाहिए। फिर फ्लोर नंबर 7 में डी रहता है, हाँ सर, ये तो, इधर ध्यान दो बेटा, एक तो या तो फ्लोर नंबर 7 में डी रह सकता है या तो फ्लोर नंबर 5 में रह सकता है, तो ये कंफर्म कैसे बोल सकता है, इसलिए ये जो 7 में डी रहता है ये सही भी है, परंतु ऐसा फ्लोर नंबर 5 में जे भी रहता है ऐसा बताना चाहिए। अगर डी 7 में रहेगा तो जे किस में रहेगा, 5 में रहेगा, क्लास क्लियर है। या तो डी 5 में रहेगा तो जे 7 में रहेगा। अरे हाँ है ना, हाँ सर, तो ये जो है ये आइदर और में सही होगा, ये क्या होगा बेटा, आइदर और में सही होगा, है ना। हाँ, फ्लोर नंबर 8 में ए है, हाँ सर, फ्लोर नंबर 8 में तो ए है, ठीक है, फ्लोर नंबर 8 में ए है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर देखो, फ्लोर नंबर 2 के, ये तो सरासर देखो ये तो गलत ही है ना, क्योंकि दोनों में देखो ये जो चीज बोल रहे, देखो बेटा ये आइदर और में सही होगा, क्योंकि 7 में डी है, बोलता है 7 में डी है और फ्लोर नंबर 5 में जे है, तो फ्लोर नंबर 5 में जे, तो सर ये तो इसके लिए सही हुआ ना, ये तो इसके लिए सही हुआ, तो ये भी आइदर और में सही है। 100% सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो जे और डी यहाँ पे आ रहा है, बट ये के तो दोनों जगह में सेम है ना बेटा, के तो दोनों जगह में सेम है ना, इसके लिए कोई आइदर और नहीं है, इसके लिए फ्लोर नंबर 1 में ही के रहेगा। पर इसने क्या बोल दिया, इसने बोला कि फ्लोर नंबर 2 में के रहेगा करके, फ्लोर नंबर 2 में नहीं सर, सरासर गलत है, फ्लोर नंबर 2 में तो बी है। तो ये जो पहला ये बोल रहा है ऑप्शन कि फ्लोर नंबर 2 में के है, तो ये सरासर गलत है, ये 100% क्या है बेटा, गलत है। और गलत है तो बोला कौन सा फॉल्स है, इसका मतलब ये सही है हमारा। तो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा कि आपको समझ में आया होगा करके। अरे हाँ या ना, बोलो मजा आया कि नहीं, समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। तो पहले देखो इसका आंसर देख लेते हैं, 44 का ए ऑप्शन है क्या नहीं करके, आ जाओ। नहीं तो नन ऑफ दिस हुआ तो सर आंसर तो है हमारे पास, तो ए आंसर होना चाहिए, 44 का ए आंसर आना चाहिए। देखते हैं जरा 44 का ए आंसर आता है क्या, 44 का ए आंसर आना चाहिए मेरे भाई। 44 देखो बेटा, 44 का ए आंसर है ना यहाँ पे, ये देखो 44 का क्या है आंसर, 44 का ए आंसर है। क्लियर है, बात समझ में आई। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ 100% थी तो वो हमको 100% पता था, तो वो तो आंसर हम लगाएंगे ही, ठीक है। यहाँ पे ये पता था कि ये फ्लोर नंबर 2 में के रह ही नहीं सकता, दोनों कंडीशन में के रह ही नहीं सकता फ्लोर नंबर 2 में। क्लियर है, हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोला है, विच नीचे दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है फॉलो करता है, लीव्स रहता है जस्ट बिलो एल, एल के जस्ट नीचे कौन रहता है बोलते हैं, एल के जस्ट नीचे में, एल के जस्ट नीचे में कौन रहता है, क्या बोला सर इसने, सर जहाँ एल है ना, एल के जस्ट नीचे में कौन रहता है बेटा, तो बता पाओगे क्या, एल के जस्ट नीचे में कौन रहता है। हाँ सर क्यों नहीं बता पाएंगे, अब भी बता देते, आप हमको सॉल्यूशन बताओ, हम आपको आंसर बता देंगे सर। ये लो बेटा, ये आपका सॉल्यूशन है, बताओ तो जरा मुझे, एल के जस्ट नीचे में कौन रहता है। ध्यान से देखना, क्या एल कंफर्म है क्या, हाँ सर एल कंफर्म है, एल तो कंफर्म है, पर एल के जस्ट नीचे वाला कंफर्म है क्या, नहीं सर। ये देखो इधर कई आंसर में क्या बोल दिया कि एल तो कंफर्म है कि 6 नंबर में एल तो रह ही रहा है, बट एल के जस्ट नीचे में कहीं पे डी है, तो एल के जस्ट नीचे में कहीं पे जे है। इसका मतलब दोनों ऑप्शन अगर जे और डी आ जाए तभी बात बनेगी, अगर जे आया तो भी 100% मतलब वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है और जे है, तब आंसर लिख देना कि जे होगा करके, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया। अगर जे और डी है तो आइदर और में आंसर आएगा। बताओ इधर देखो, यहाँ पे जे है,
यहाँ पे जे है और यहाँ पे डी है। अब बोलो सर, विच ऑफ द फॉलोइंग लिव जस्ट बिलो एल। एल के जस्ट नीचे में कौन रहता है मेरे भाई? एल के जस्ट नीचे में कौन रहता है? क्या करे? एल के जस्ट नीचे में कौन रहता है? तो इसमें तो आंसर होगा डी भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, और यहाँ पे जे और डी दोनों भी है। तो जे और डी दोनों भी है, तो इसका आंसर क्या होगा फिर? यहाँ पे एक और आंसर चाहिए था इस क्वेश्चन के हिसाब से बेटा, है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे आइदर और आंसर चाहिए था, बट नहीं है, तो फिर नन ऑफ दिस आएगा। देखते हैं 45 का क्या दिया है, ई दिया है क्या, क्या दिया है 45 का ई देना चाहिए था फिर इसे। अच्छा 45 का सी दिया, 45 का सी दिया है बेटा, मतलब इसने बोला कि कंफर्म आंसर है 45 का सी। एक मिनट रुको फिर, 45 का सी, 45 का सी, सी मतलब जे, और जे मतलब ये वाला आंसर है बोल रहा है, ये कंफर्म आंसर है बोलता है 45 का। ठीक है, तो वहाँ पे एक कंडीशन हमको लिखनी पड़ेगी, जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होगी, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होगी जो ये बताएगा कि ये जे और डी में से कौन कंफर्म है करके। अब मुझे तो ऐसी कंडीशन यहाँ दिखी नहीं, आपको दिखी क्या ऐसी कंडीशन? बताओ तो मुझे ज़रा, यहाँ ऐसी कंडीशन दिखी क्या मेरे लाल? बोलो, आप ही लोग बोलो, है क्या यहाँ पे ऐसी कंडीशन? एक मिनट मैं और चेक कर लेता हूँ, देखो हाँ, अभी आपके सामने और चेक कर रहा हूँ, क्योंकि जब ऐसा आंसर बोल रहा है कि ये वाला आंसर एकदम सही है करके, ये जो पहला वाला आंसर है ये बोलता है एकदम सही है करके, तो फिर ये आंसर क्यों गलत है? हाँ देखते हैं। बोला है जे लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच सी लिव्स। जे लिव्स इमीडिएटली अबव द ऑन विच फ्लोर ऑन विच जे लिव्स है। जे इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच सी लिव्स। भाई साहब, हाँ ना यार, सही तो बात है यार, बिल्कुल ब्रिजेश सर, ये वाला आंसर गलत होगा ना सर? क्यों? क्योंकि इसके वजह से जे लिव, जे रहता है इमीडिएटली जस्ट तुरंत ऊपर, हाँ यार तुरंत ऊपर रहता है किसके? फ्लोर ऑन विच सी लिव्स। सी जिस फ्लोर में रहेगा उसके जस्ट ऊपर में जे चाहिए मेरे भाई, ये गलत हो गया यार, ये गलत हो गया कि सी के जस्ट ऊपर में जे चाहिए, तो सी के जस्ट ऊपर में कौन चाहिए बेटा? जे। तो ये कंपलसरी था ब्रिजेश सर, आपके यहाँ पे सी के जस्ट ऊपर में कौन आ गया? डी आ गया, सी के जस्ट ऊपर में कौन आ गया बेटा? डी। तो ये गलत हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने ये नहीं देखा कि सी के जस्ट ऊपर में जे चाहिए, तो बेटा सी के जस्ट ऊपर में इसी में जे है, सी के जस्ट ऊपर में यहाँ पे डी है। क्लियर है बात? क्लियर है? अरे हाँ है ना? तो सर इसको क्या करना, इसको क्या करना कि ये जो सी और डी है सर, इसके वजह से गलत हो रहा है, क्योंकि सी के जस्ट ऊपर कौन चाहिए? जे चाहिए, सी के जस्ट ऊपर जे चाहिए, तो ये सही है सर और ये गलत है, तो ये गलत है, तो इसको गलत करो बेटा। ठीक है, ठीक है ना? चलो, मिस्टेक से भी सीखने मिला कि सर यहाँ पे आपने मिस्टेक कर दी थी, सी के जस्ट ऊपर में जे ऑलरेडी दिया है कि सी के ऊपर जे चाहिए चाहिए, तो मैं अब देखो आंसर मैंने बोला दोनों कैसे आ रहे भाई, फिर भी यहाँ पे क्या था? जे और डी शफल था, तो मैंने बोला हो सकता है कि क्वेश्चन उस हिसाब से दिया हो फिर आइदर और का, पर आइदर और का अगर आंसर नहीं दे रहा है, वो आइदर और का अगर आंसर नहीं दे रहा है तो फिर तो देखना पड़ा ना, इसलिए हमने देख भी लिए। तो क्वेश्चन नंबर 45 के आंसर से हमको समझ में आया कि यहाँ आइदर और ऑप्शन नहीं है, तो हमने सोची कि कहीं गड़बड़ हो, तो हमने जाके चेक भी किए, तब हमको पकड़ में आया कि सी के जस्ट ऊपर कौन है बेटा? जे है, सी के जस्ट ऊपर कौन है बेटा? जे है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो सर, बात समझ में आई ना? 45 का क्या आंसर बेटा? सी ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, तो इसमें ये वाला आंसर जो है, इसमें क्या है कि ये वाला आंसर गलत है और ये वाला आंसर 100% सही है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि सी के जस्ट ऊपर कौन चाहिए था? जे चाहिए था, सी के जस्ट ऊपर कौन चाहिए था? जे चाहिए था। ये दिया हो भी हुआ था ब्रिजेश सर, पर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए उस पर, इसलिए आपको ऐसा लग रहा था कि दोनों आंसर होंगे करके। क्लियर है? ठीक है, चलिए, ऐसा कभी हो भी गया पेपर में तो यार देखो एक एक क्वेश्चन से हमको समझ में आ जाएगा कि यार एक बार थोड़ा सा देख लेंगे कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई करके, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 से 50 आ जाओ बरा, 46 से 50 बनाओ तो जरा। क्या दिया है? हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाता हूँ आपको मैं, हिंदी में भी देख लो बेटा। अब यहाँ बोलता है 7 लोग हैं और बढ़िया से क्वेश्चन देखो, ऐसे मैंने क्वेश्चन दिया है आपको कि आप भी बना पाओ। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा एकदम से मैंने ऐसा नहीं दे दिया कि 15 फ्लोर का क्वेश्चन आपको करने को दिया, ऐसा नहीं। जो मैं करा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपको मैं करने को भी दे रहा हूँ। चलो बना के देखो इसको, बनाओ इंग्लिश में, बनाओ, स्क्रीनशॉट लो और बना के देखो। चलो, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको बना के देखा होगा, ठीक है। अब मैं सामने बढ़ूंगा बेटा। चलो, क्या है बेटा? देयर आर 7 पीपल है, 7 पीपल है बोलता है, तो 7 पीपल है, तो अब भी आंसर निकाल देता हूँ सर। 7 पीपल है तो आ जाओ, 7 पीपल है ना सर, 1 2 3 4 5 6 और सर 7।
ठीक है। 1 2 3 नीचे से ही रहेगा सर, कोई पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा फ्लोर जो है, हमेशा बिल्डिंग जो है फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर से शुरू होती है बेटा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना? हाँ जी। अब आ जाओ यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है सर क्या, आर 7 पीपल है, 7 पीपल है, बोलते हैं आर लिविंग इन अ 7 फ्लोर बिल्डिंग ऑन डिफरेंट फ्लोर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1। ये हमेशा दिया रहेगा कि ग्राउंड फ्लोर को आपको 1 लेना है करके, क्लियर है? एक्चुअली में फर्स्ट फ्लोर तो फर्स्ट रहता है, पर ग्राउंड फ्लोर 0 फ्लोर रहता है। जो पार्किंग का फ्लोर होता है ना नीचे, उसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं बेटा। ठीक है, बट यहाँ ऑलरेडी दिया है कि ग्राउंड फ्लोर टेकिंग एज अ फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, हाँ, इज नंबर एज 1 एंड टॉप फ्लोर इज नंबर एज 7। तो हमने टॉप फ्लोर 7 ले लिया ऑलरेडी। ठीक है, अब बोलता है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, मतलब ये जो दिया है ABCD ऐसा सीक्वेंस में रख देना कोई जरूरी नहीं है बोल रहा है। ठीक है, ओके सर। अब क्या बोलता है देखो, जी लिव्स ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर अबाउट डी। देखो ध्यान से देखो, जी लिव्स ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर, ये ऑड नंबर फ्लोर में रहेगा, अबाउट डी, डी के ऊपर रहेगा, बट जैसे बोला तो वो जी के बारे में बात कर रहा है कि जी नॉट ऑन द टॉप फ्लोर, ये जो जी है ये टॉप फ्लोर में नहीं रहेगा। हाँ सर, बात तो समझ में आ गई हमको कि जी जो है वो टॉप फ्लोर में नहीं रहेगा। ओके सर। अब और सर बताइए फिर, सामने बोल रहा है एफ लिव्स इमीडिएटली बिफोर सी। ध्यान से देखना, एफ जो है, एफ लिव्स इमीडिएटली बिफोर सी, एफ जो है वो सी के जस्ट पहले रहता है। बहुत बढ़िया बात है सर। सी हु, ये हु किसके लिए? सी के लिए, कि सी हु लिव्स, सी रहता है कहाँ? इन बॉटम मोस्ट फ्लोर, सी जो है बॉटम मोस्ट फ्लोर में रहता है। सी हु लिव्स बॉटम मोस्ट फ्लोर, बहुत बढ़िया बात है सर, यहीं से तो शुरू हो जाएगा फिर। सी बॉटम मोस्ट फ्लोर में रहता है, और इसको तो कंफर्म करो, सी के जस्ट ऊपर में कौन रहता है सर? एफ रहता है। एफ को भी क्या करो बेटा? कंफर्म करो, एफ को भी कंफर्म कर लो। ठीक है, यहाँ तक तो उम्मीद करो समझ ही गया होगा, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद ए लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर, ए लिव्स ऑड नंबर फ्लोर, बोल रहा है कि ए जो है सर वो ऑड नंबर फ्लोर में रहता है। ओके, ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 3, मतलब ए जो है ऑड नंबर पे रहेगा बट 3 में नहीं रहता। कौन से फ्लोर में नहीं रहता बेटा? 3rd में नहीं रहता। ओके, कौन सा फ्लोर में रह सकता है ए? या तो 5 में रह सकता है या तो 7 में रह सकता है। क्लियर है बात? 2 पॉसिबिलिटी बना दो और आंसर करो फटाफट फिर। ठीक है, चलिए सामने बढ़िए। फिर बोल रहा है बी लिव्स ऑन इमीडिएटली बिलो ए। बहुत अच्छी क्वेश्चन, मतलब सब कुछ दिया ही हुआ है रेडीमेड, है ना? सब रेडीमेड दिया है। बी लिव्स ऑन इमीडिएटली बिलो ए के जस्ट नीचे में कौन है सर? तो बी है। ए के जस्ट नीचे में कौन है सर? तो बी है। और बी कंफर्म हो गया, है ना? बी कैसा हो गया बेटा? यहाँ पे कंफर्म है, यहाँ पे कंफर्म है, यहाँ पे कंफर्म है, यहाँ पे कंफर्म है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ में आया होगा। अरे हाँ, है ना? ठीक है, हाँ जी सर। नेक्स्ट सामने बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे आखिरी लाइन की तरफ। बोल रहा है ओनली 1% लिव्स बिटवीन बी एंड ई। तो बोलता है बी और ई के बीच में कितने परसेंट रहते हैं बेटा? तो सर 1% तो रहता ही है। एंड बोला है दे, और वो लोग, एंड दे लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, और ये दोनों के दोनों कहाँ पे रहेंगे बेटा? ये इवन नंबर फ्लोर में रहेंगे। ओके सर, समझ में आ गई हमको बात, इवन नंबर फ्लोर में रहेंगे। तो बताओ, ये रख के दिखाओ फिर। और जी लिव्स अबव ई, और बोला है जी लिव्स अबव ई। ठीक है मेरे भाई, तो जी जो है वो ई के ऊपर ही रहता है, ऐसा बताया हमको। ठीक है, कर देंगे सर। जी लिव्स अबव ई, बी और ई में 1% का गैप है और इवन नंबर में रहते हैं। तो बेटा यहाँ बी है, तो एक छोड़ के इधर तो ई नहीं आ सकता, इसका मतलब एक छोड़ के यहाँ पे ई आ जाएगा, एक बार एक छोड़ के यहाँ पे ई आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, समझ में आया। और क्या करो? और सर यहाँ पे ई कंफर्म कर दो, यहाँ पे ई कंफर्म कर दो। ओके, बी और ई में 1% है करके, इवन नंबर में रहते हैं, दोनों इवन में, दोनों इवन में। ठीक है सर, हाँ जी। उसके बाद ये भी होगा कंडीशन। अब जी ऑड में चाहिए ना आपको? रुक जाओ, जी और ए ऑड में चाहिए था, तो ए तो मैंने 5 में रख दिया, एक बार 7 में रख दिया। ये भी कहानी खत्म हो गई इसकी, इसकी कहानी हटा दो। एफ और सी, एफ और सी, ये भी हो गया सर एफ और सी। अरे इसमें भी एफ और सी रख ही देते ना आप, एफ रख देते, यहाँ सी रख देते। ओके, उसके बाद एफ और सी, तो ये क्योंकि पहले ही बता दिया था सी ए फर्स्ट फ्लोर में और सी के जस्ट ऊपर में एफ है, तो सी ए फर्स्ट फ्लोर में और सी के जस्ट ऊपर में एफ। हाँ सर, क्लियर है। अब मेरे भाई बताओ कि डी के ऊपर जी चाहिए और जी जो है ई के ऊपर भी चाहिए। तो बेटा ई यहाँ है तो यहाँ तो जी आ जाएगा, और जी ऑड में आ गया। ई यहाँ है तो यहाँ जी आ जाएगा, ये भी सही बात है, ये तो हो गया। बट जी जो है ई के ऊपर भी चाहिए। हाँ, जी जो है डी के ऊपर भी चाहिए। फिर इसका 2 आंसर आ रहा है। जी जो है वो डी के ऊपर भी चाहिए, डी यहाँ पे आ जाएगा, जी जो है वो डी के ऊपर चाहिए। फिर इसका 2 आंसर कैसे आ रहा है? ए ऑड नंबर में है, ए ऑड नंबर में है पर 3 में नहीं है, तो ए जो है यहाँ पे 5 में है, हो गया, और ए 7 में। फिर इसका 2 आंसर आ रहा है सर। रुको,
CFD, ये देखो ए नहीं, यहाँ पे जी और ई भी चेंज है, जी और ई भी चेंज है, यहाँ पे बी भी चेंज है, ओके, और ऊपर में जी और ए चेंज है, तो सर ये तो गड़बड़ हो रहा है। जी लिव्स अबव ई, जी जो है ई के ऊपर रहता है। हम्म हम्म और जी ऑड नंबर में है, ये भी सही है। अब सर यहाँ गड़बड़ क्या हो रही है, जी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर अबाउट डी, ओके, अबाउट डी बट नॉट ऑन द टॉप। अरे भाई टॉप मोस्ट फ्लोर में नहीं रहता ना सर। सर क्या सर आप देखते नहीं है, देखो यहाँ जी मना किया है ना, ओके ओके ठीक है, तो सर जी यहाँ पे मना किया है बेटा, इसका मतलब यहाँ पे जी नहीं रह सकता, और इसमें यहाँ पे जी आ गया, और जैसे ही जी आया इसका मतलब है ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा क्लास, ये वाला जो है सर गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको 100% समझ में आया होगा, ठीक है। ये देखो ना जी यहाँ पे टॉप मोस्ट में मना किया था, मैंने टॉप मोस्ट में रख दिया, और फिर समझ में आया कि सर यहाँ नहीं बैठ सकता। क्लियर है, हाँ जी सर, चलिए मज़ा आ गया सर, क्योंकि हमको बहुत कुछ करेक्शन से भी सीखने मिला कि भाई कहाँ ऐसा लगता है यार ये दो दो आंसर की बारे करके, ठीक है। हाँ पर ये जी से हमारा क्लियर ही हो गया, इसलिए हमेशा लेफ्ट साइड में कंडीशन ऐसे नेगेटिव डाल देना बेटा, ठीक है। उससे हम लोग अगर कहीं बहक भी गए तो भी पता चल जाएगी कहाँ गलती थी करके, ठीक है। आ जाओ, तो 46 to 50 का आंसर देंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सामने के लिए। चलो मेरे भाई, और ये आपके सामने के लिए आंसर के लिए मैं निकाल के रख दे रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके ये लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे है, और सॉल्यूशन भी आपके स्क्रीन पे है। चलो मेरे भाई बताओ, अभी आंसर बताओ आप लोग, चलो आपकी बारी है अब। हाँ जी सर, बहुत अच्छा सर, पूछिए क्या पूछते हैं सर आप। तो मुझे बताइए बेटा पहला कि क्वेश्चन नंबर 46 का क्या आंसर होगा। सर इसका आंसर तो ये हो सकता है कि ये बोल रहा है हु कौन है अमंग द फॉलोइंग, नीचे दिए गए में से कौन है लिव रहता है ऑन द इवन फ्लोर। इवन फ्लोर में कौन रहता है, एफ रहता है, बी रहता है या सी रहता है। तो बेटा एफ क्या इवन फ्लोर में है क्या, एफ इवन फ्लोर में, एफ तो इवन फ्लोर में, हाँ सर एफ तो इवन फ्लोर में है। उसके बाद बी इवन फ्लोर में है क्या, सर बी भी इवन फ्लोर में है, ये भी सही है। और सी भी इवन फ्लोर में है क्या, सर नहीं सर सी तो इवन फ्लोर में नहीं है। इसका मतलब एफ और बी फर्स्ट और सेकंड ये दोनों आंसर आ रहे हैं, तो ऐसा ऑप्शन देखो जहाँ फर्स्ट और सेकंड दिया हो। हाँ सर ये है ना, ओनली फर्स्ट और सेकंड के लिए ये ऑप्शन दिया है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड के लिए ये ऑप्शन दिया। क्लियर है, अरे हाँ है ना, हाँ सर। तो इसका 46 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाँ 46 का आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। मज़ा आया, समझ में आया आपको, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलता है कि कौन है, बोलता है जो किसके नीचे रहता है, कुछ बोला है कि इमीडिएटली बिलो, ऐसा कुछ बताया है यहाँ पे। हाँ जी सर, अरे 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 इसको रुक जाओ एक मिनट, अरे 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 हाँ 47 चाहिए था ना, अब इसको टिक करो और इसको अब छोटा कर दो और यहाँ पे ले लो। देखो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा पूरा सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन भी। बताइए सर क्या आंसर आएगा इसका। तो बेटा इसका आंसर आएगा हु अमंग द फॉलोइंग, नीचे दिए गए में से कौन सा लिव्स इमीडिएटली बिलो सी, सी के जस्ट नीचे में कौन रहता है, बताओ मेरे भाई। सी के जस्ट नीचे में कौन रहता है, तो बेटा सी के जस्ट, अरे सर सी के जस्ट नीचे में तो कोई रहता ही नहीं, सी के जस्ट नीचे में तो कोई रहता, नो वन, कोई नहीं रहता। तो यहाँ पे आंसर डी बी जी ये तो है ही नहीं कोई, तो आंसर होगा नो वन। क्लियर है, आंसर कौन सा होगा बेटा, नो वन, कि कोई नहीं रहता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 47 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ई। क्या आप लोगों को समझ में आया क्या, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 47 हो गया, 47 के बाद 48, 48 में क्या आएगा सर। तो इसको कंट्रोल भी करते हैं और हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा, बताओ मेरे भाई। हाँ जी सर 48 में क्या आंसर आएगा, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, देखो यहाँ पे क्या बोला है, बोला है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, जैसे ही 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आया इसका मतलब आप समझ ही गए कि सर ऑड एंड आउट का क्वेश्चन है ब्रिजेश सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब यहाँ में 5 में से जो 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन एक ग्रुप में बिलोंग करेंगे, 4 ऑप्शन एक ग्रुप में बिलोंग करेंगे, एक जो है वो कुछ अलग रहेगा, और जो अलग रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है, हाँ जी सर। तो कौन है बेटा अलग, बताना तो जरा। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, नीचे दिए गए जो 5 ऑप्शन है उसमें से जो 4 ऑप्शन है वो बोल रहा है आर अलाइक इन अ सर्टन वे, वो कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं, बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट, बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड थस फॉर्म अ ग्रुप। मतलब 5 में से जो 4 ऑप्शन है
5 में से जो 4 ऑप्शन है वो ऐसे कुछ बैठे हुए बोलते हैं कि ये ग्रुप फॉलो कर रहे हैं, और विच इज़ द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, कौन है जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। आपको बताना है कौन है जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता मेरे भाई। तो बता सकते हो कि हाँ सर क्यों नहीं, आराम से बता सकता हो। कैसे मेरे भाई कि अब ये ऑप्शन से ही आप पहचानो कि कौन ग्रुप से अलग है। देखो ये जी को इवन ऑड में रहेगा, ये इवन फ्लोर ऑड फ्लोर। बताओ जी कहाँ पे बैठा है, तो जी है सर ऑड फ्लोर में, मतलब ये ऑड फ्लोर में। ए कहाँ बैठा है, ए भी ऑड फ्लोर में बैठा है, मतलब ये वाला और ये वाला तो एक ग्रुप फॉलो कर रहा है। कौन सा बेटा, सर ये वाला जो है, ये जी जो है और ए जो है, ये तो ग्रुप फॉलो कर रहा है। ठीक है, हाँ सर सही बात बोल रहे हो आप। अब उसके बाद सामने बोलता है फिर ई, देखो ई, सर ई ग्रुप फॉलो नहीं कर रहा है, ये वाला आंसर बनेगा, ये वाला आंसर बनेगा सर, क्योंकि ये इवन नंबर में बैठा है, बाकी ऑड में बैठा है, तो ये दोनों भी ऑड में होना चाहिए तभी आंसर होगा, क्योंकि ये भी ऑड में, ये भी ऑड में, ये भी ऑड में और ये भी ऑड में। डी सी देखो, ये देखो डी जो है ये भी ऑड में बैठा हुआ है डी, और सी जो है ये भी ऑड में बैठा हुआ है सी। इसका मतलब है कि सर आंसर कौन सा बना, तो बेटा आंसर बना ये स्टार वाला ई। क्लियर, अरे हाँ या ना जी सर। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 49 का बताना सर आंसर जरा। तो अभी बताता हूँ सर क्वेश्चन 49 का आंसर। इसमें ये बताया है आपको, इसमें ये बताया है, क्या बोला है सर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर नंबर ऑफ ए एंड सी। देखो यार, फ्लोर नंबर ए और सी का डिफरेंस चाहिए उसको, कि बड़े में से छोटा माइनस करना है, ना कि ये बताना है कि ए और सी के बीच में कितने पर्सन बैठेगा, कितने फ्लोर है, ये नहीं बताना। हमको ए और सी जिस फ्लोर में होंगे उनका डिफरेंस निकालना है। तो ए और सी किस फ्लोर में, देखो ए कौन से फ्लोर में बेटा, 7वें फ्लोर में, और सी कौन से फ्लोर में बेटा, 1st फ्लोर में सी। इसका मतलब ए और सी में तो 7 में से एक जाएगा, बड़े में से एक, 7 में से एक जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा, 6 बचेगा। 6 इसका आंसर होगा। बताओ कहाँ है 6, ये है ना सर 6, ये है बेटा 6। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये 50, चलो अपनी हाफ सेंचुरी पूरी होने जा रही है। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 50 का क्या सोल्यूशन आएगा। अब तो तुम ही बताओगे ये वाले क्वेश्चन का आंसर। हाँ सर बोल दो, हम तो पूरे भी बता सकते थे, क्योंकि हमको समझ में आ गया सर। आपने जो 4 लेक्चर करा है उसमें हमको 100% समझ में आ गया, और 50 क्वेश्चन हो गए अपने 100% फ्लोर बेस समझ में आ गया। बट प्रीलिम्स लेवल आया सर, मेंस का थोड़ा बहुत, अरे जब आपको प्रीलिम्स का बेसिक के साथ अगर समझ में आ रहा है तो मेंस के जो क्वेश्चन है वो बनाने से बन जाएंगे अब। ठीक है, वैसे मैं कराऊंगा ना, क्यों टेंशन लेते हो। हाँ जी सर, अब सिर्फ आपको बेसिक समझना था तो बेसिक समझ गए हम सर। बेसिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन के लिए आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। हु लिव्स इमीडिएटली अबव जी, कौन है जो जी के जस्ट ऊपर रहता है। हु लिव्स इमीडिएटली अबव जी, जी के ऊपर कौन रहता है, बताना जरा बेटा, जी के जस्ट ऊपर कौन रहता है। तो जी के जस्ट ऊपर, देखो ध्यान से देखना, जी के जस्ट ऊपर में बी रहता है। कौन रहता है बेटा, जी के जस्ट ऊपर में बी रहता है। बी, बी कौन सा ऑप्शन है सर यहाँ, तो बी है सर फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो बी जो है सर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है सर, अब इमीडिएटली बोला था, तो क्वेश्चन नंबर 50 का क्या आंसर आएगा, तो सर 50 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। 50 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और ये सारे क्वेश्चनों के आंसर है आपके स्क्रीन में, आप टैली कर लेना। और अगर कहीं कुछ त्रुटि हो कि सर इसका थोड़ा सा अलग आंसर आया तो मुझे जरूर बताना, मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में वो क्वेश्चन कहाँ पर, ऐसा तो नहीं हुआ होगा क्योंकि हमने देखे थे, मैच भी किए थे थोड़े बहुत, है ना। हाँ ठीक है बेटा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको 100% अभी समझ में आ गया है फ्लोर बेस का। यानी कि प्रीलिम्स में अगर आपको फ्लोर बेस क्वेश्चन आता है, और आएगा ही 25 मार्क का, तो आपको पजल ही मिलेगा बेटा, 20 से 25 मार्क का तो पजल ही मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ये लेक्चर में यहीं तक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे अलविदा दीजिए। और हाँ जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर 1% मेहनत भी आपके प्रिपरेशन में अगर वैल्यू क्रिएट करती है बेटा, तो इस लेक्चर को उस बच्चे तक जरूर पहुंचाना जिसको सख्त ज़रूरत है, यानी कि जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, दूर दराज एरिया में रहते हैं, महंगी कोचिंग तो दूर की बात है उनके लिए। ठीक है, तो बेटा वहाँ तक भी पहुँचना चाहिए। कब पहुँचेगा, तो वो यूट्यूब का एक फंडा है कि वो तभी शेयर करता है जब उस पर लाइक और शेयर ज़्यादा हो। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो आपका आप फ़र्ज़ निभाओ, मैं अपना फ़र्ज़ तो निभाऊंगा। आपका फ़र्ज़ है इतना ही है कि आपको शेयर करके उस बंदे तक भेजना है, और आप अपनी गुरु दक्षिणा क्या देंगे,
भैया आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करना है, और पसंद आ रहा है तो लाइक करना है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में।